सोचो एक ऐसी डील जहां कोका कोला जैसी बड़ी कंपनी उस डील को हार गई और पेप्सी जो आज एक सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है कोल्ड वॉर के दौरान बन गया एक मिलिट्री पावर। हाँ, ये सच है। एक वक्त था जब पेप्सी के पास 17 सबमरीन्स, एक डिस्ट्रॉयर और एक क्रूजर था। मतलब पेप्सी के पास अपना छोटा सा नेवी फ्लीट था और उस दौरान कोका कोला सिर्फ देख रही थी कि पेप्सी कैसे कोल्ड वॉर के दौरान रशिया तक घुस गया। ये वो कहानी है जहाँ एक सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड ने अमेरिका और रशिया दोनों को हिला दिया। तो चलो जानते हैं कैसे एक कोल्ड वॉर डील ने पेप्सी को दुनिया की सबसे पावरफुल सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड में से एक बना दिया। यह साल था 1950 और कोल्ड वॉर उस दौरान शुरू हुई थी। दुनिया दो कैंप में बनती जा रही थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। यह सिर्फ हथियारों की जंग नहीं थी, ये एक लाइफस्टाइल वॉर भी थी। अमेरिका के लिए कैपिटलिज्म, ब्रांड और फ्रीडम सब कुछ था और सोवियत यूनियन के लिए कंट्रोल और इक्वलिटी। और इसी दौरान 1959 में एक अमेरिकन स्टेट फेयर लगा मॉस्को में, अमेरिकन नेशनल एग्जीबिशन। अमेरिका चाह रहा था कि सोवियत के लोग देखें कि हमारा लाइफस्टाइल कितना बेहतर है और वहीं पर इंटर होता है पेप्सी। और फिर पेप्सी ने एक डिसीजन लिया अपना स्टॉल लगाने का मॉस्को में। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, सोवियत यूनियन में कोका कोला पहले से नहीं बिकती थी और लोग सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं करते थे। और फिर पेप्सी के सीईओ डोनाल्ड कैंडल ने एक बोल्ड प्लान बनाया। ये प्लान बहुत सिंपल था। उन्होंने कहा अगर हमें रशियन मार्केट चाहिए तो हमें उनके लीडर को पेप्सी पिलानी होगी। और हुआ भी ऐसा ही। कैंडल ने उस वक्त के सोवियत यूनियन के लीडर को पेप्सी पिलाई और कैमरे ने वो मोमेंट कैप्चर कर लिया। उस दिन से पूरी दुनिया ने देखा रशिया का लीडर अमेरिकन ड्रिंक पी रहा था। पेप्सी ने मार्केटिंग में मास्टर स्ट्रोक खेला। एक फोटो ने कंपनी को हिस्ट्री में इमोर्टल कर दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम थी, सोवियत यूनियन के पास यूएस डॉलर्स नहीं थे और पेप्सी अमेरिका में रशियन करेंसी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। तो कैसे होती पेमेंट? यहाँ एंट्री होती है द लेजेंडरी बार्टर डील की। सोवियत ने कहा हम तुम्हें पैसा नहीं दे सकते, लेकिन हम तुम्हें वोडका देंगे। हाँ, पेप्सी ने वोडका के बदले में पेप्सी बेचनी शुरू की। रशियन वोडका अमेरिका गया और पेप्सी सोवियत यूनियन में। एक तरफ रशियन वोडका, दूसरी तरफ पेप्सी। दोनों तरफ लोग खुश और पेप्सी ने एक ऐसा मार्केट जीता जहां कोका कोला कभी घुस नहीं सकता। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं, जहां दोनों कंट्रीज कोल्ड वॉर के दौरान आपस में बुरी तरह लड़ रही थीं और वहां पेप्सी अपनी डील कर रहा था, लेकिन एक डील तो किसी न किसी तरह हो गई। फिर आता है 1980 जहां कोल्ड वॉर अपनी पीक पर था और डोनाल्ड कैंडल फिर रशिया गए एक नई डील के लिए। अब रशिया के पास फिर से पैसे नहीं थे तो उन्होंने कहा हम पैसा नहीं दे सकते, लेकिन हम तुम्हें अपनी वॉरशिप दे देते हैं। और पेप्सी ने कहा डील। और फिर सोवियत यूनियन ने पेप्सी को दिए 17 सबमरीन्स, एक डिस्ट्रॉयर्स, एक क्रूजर और कुछ ऑयल टैंकर्स। पेप्सी ने ये सब स्क्रैप मेटल के लिए बेच दिया और उसका प्रॉफिट 100 ऑफ मिलियंस में आया। और एक वक्त पर पेप्सी दुनिया की 6th लार्जेस्ट नेवी बन गई थी। एक सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कंपनी मिलिट्री पावर के बराबर आ गई थी। डोनाल्ड कैंडल ने मजाक में कहा था। फिर जब कोका कोला ने देखा कि पेप्सी रशिया में इतनी बड़ी डील कर चुका है, उन्होंने पैनिक में अपनी स्ट्रेटजी बदली। कोका कोला रशिया में एंटर करना चाह रहा था, लेकिन अब पेप्सी एक नेशनल सिंबल बन चुका था। कोका कोला सिर्फ तब घुस सकता था जब 1990s में यूएसएसआर टूट गया। तब तक पेप्सी ने कंप्लीट मोनोपोली क्रिएट करके रखी थी। इमेजिन करो 20 साल तक रशिया में सिर्फ पेप्सी मिलती थी और कोका कोला सिर्फ सपना देख रही थी। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, ये एक मार्केटिंग मास्टर क्लास थी। पेप्सी ने एक फोटो से पूरी मार्केट जीत ली। उन्होंने बार्टर सिस्टम से $1 बिलियन डील बनाई और कोका कोला जैसी जायंट को 20 साल तक दूर रखा। ये कहानी ये साबित करती है, अगर विजन और टाइमिंग सही हो तो छोटी ब्रांड भी जायंट को हरा सकती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, क्योंकि इस तरीके की वीडियोज़ बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है।